आनंदस्य शरणो वहम् योगस्य शरणो वहम् संघस्य शरणो वहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से अपने सभी कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में ये पढ़ा था कि जिसके कर्म अकर्म हो जाते हैं वो फल देने की स्थिति में नहीं रहते। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है और बिना फल की इच्छा के कर्म करता है तो उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं और फल देने की इच्छा स्थिति में नहीं होते। तो ऐसा ही व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है और सभी कर्मों को ठीक प्रकार करने वाला है। आज चौथे अध्याय में और 22वें श्लोक से आरंभ करेंगे। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः। बिना इच्छा के अपने आप ही प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहने वाला और जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से, लाभ हानि और जय पराजय आदि द्वंद्वों से परे है, जिस पर इसका कोई असर नहीं होता, और जो ईर्ष्या से भी दूर है, उसके मन में ईर्ष्या का भाव नहीं आता। समय सिद्धाव सिद्धौ च, जो सफलता और असफलता में भी समान है। कृत्वापि न निबध्यते, वो कर्म करता हुआ भी उन कर्मों में नहीं बधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत सह यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेत सह यज्ञाय आचरतः कर्म, जो केवल यज्ञ के लिए ही, लोक कल्याण के लिए ही कर्म करता है, उसके कर्म भली प्रकार विलीन हो जाते हैं। जो आसक्ति से रहित है और ज्ञान में ही, परमात्मा या ज्ञान में ही जिसका मन स्थित है, लगा रहता है, उसके यज्ञ के लिए ही होने वाले कर्म, लोक कल्याण के लिए ही होने वाले कर्म हैं, वो अच्छी प्रकार विलीन हो जाते हैं और वो मुक्त हो जाता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, इसको याद किया जा सकता है, अच्छा रहेगा। जिसके लिए यज्ञ में जिस पात्र से आहुति दी जाती है, चम्मच आदि, तो वो भी परमात्मा का ही रूप है। और ब्रह्म हविर, जो सामग्री और घी आदि यज्ञ में अर्पित की जाती है, वो भी परमात्मा का ही रूप है। ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, जो अग्नि है वो भी परमात्मा का ही रूप है। और ब्रह्मणाहुतम, जो हवन की क्रिया है, ये वो भी परमात्मा का ही रूप है। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो ब्रह्म कर्म समाधिना, तो उसके लिए परमात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है।
उसको परमात्मा मिल जाते हैं। ब्रह्म कर्म समाधिना, ऐसा इसका अर्थ है। अर्थात जिसके लिए सारे संसार में सब कुछ परमात्मा ही है और जिसका एकमात्र लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। देवमेव प्रेयज्ञम योगिनः पर्युपासते। दूसरे योगीजन ये देवताओं की उपासना करते हैं यज्ञ के द्वारा, और कुछ अन्य योगीजन ब्रह्माग्नाव अप्रेयज्ञम यज्ञेनैव उपजुह्वति। परमात्मा रूप अग्नि में अपने यज्ञ रूप कर्मों को हवन करते हैं। तो इस प्रकार वो यज्ञ करते हैं। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यान्ये संयम अग्निषु जुह्वति। दूसरे योगीजन ये श्रोत्रादि इंद्रियों पर संयम रखते हैं और इस प्रकार संयम रूप अग्नि में हवन करते हैं। तो भाव ये है कि अपनी इंद्रियों को पर संयम रखते हैं और संयम रूप अग्नि में अपनी इंद्रियों को हवन करते हैं, ऐसा भाव है। शब्दादीन विषयान्यान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। दूसरे योगीजन शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। वो ये मानते हैं कि जो भोग हैं, शब्द आदि विषय हैं, वो इंद्रियां उन्हें ग्रहण कर रही हैं और वो उसमें हवन हो रहे हैं। अर्थात ये प्रकृति में स्वाभाविक हवन चल रहा है, इसको अनुभव करते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। और दूसरे योगीजन ये प्राण शक्ति से होने वाली क्रियाओं को और इंद्रियों की सभी क्रियाओं को आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति प्राणदीपिते। ज्ञान से जली हुई आत्मसंयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों की और प्राण शक्ति से होने वाली क्रियाओं को ज्ञान से जलने वाली आत्मसंयम रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। द्रव्य यज्ञ तपोयज्ञ। दूसरे योगीजन ये अपनी भौतिक संपत्ति को लोक कल्याण में लगाते हैं, इसको हवन मानते हैं, इस प्रकार हवन करते हैं। तपोयज्ञ, दूसरे लोग अपने तप को लोक कल्याण में लगाते हैं, लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। योग यज्ञ तथा अपरे, और दूसरे लोग अपने योगाभ्यास को भी लोक कल्याण में लगाते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च। यतिः संशीव्रतः। कठिन व्रतों का पालन करने वाले, जिन्होंने अपने मन पर भी नियंत्रण कर लिया है, ऐसे अपने स्वाध्याय और ज्ञान को लोक कल्याण के लिए समर्पित करते हैं। वो इसी को यज्ञ मानते हैं, इस प्रकार यज्ञ करते हैं। अब यहाँ प्राणायाम का वर्णन है अगले श्लोक में। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे। जब श्वास बाहर निकालकर रोकते हैं तो अपान वायु प्राण वायु में हवन होने लगती है। नाभि से नीचे की वायु को ये अपान वायु कहते हैं और नाभि के ऊपर जो हृदय तक वायु रहती है, फेफड़ों में रहती है, इसको प्राण वायु कहते हैं। तो जब श्वास बाहर निकाल कर रोकते हैं तो नीचे की वायु ऊपर उठने लगती है और वो अपान वायु प्राण वायु में हवन होती है। इसी प्रकार जब श्वास भरकर रोकते हैं तो ऊपर की प्राणवायु नीचे दबने लगती है और वो अपान वायु में हवन होने लगती है। इस प्रकार इसको भी यज्ञ कहते हैं। तो ये दो तरह के प्राणायाम हुए। प्राणापान गतिरुद्ध्वा
प्राणायाम परायण, तो दूसरे प्राणायाम परायण लोग, प्राणायाम करने वाले लोग, ये प्राण और अपान की गति को रोककर, अर्थात कहीं भी ना तो पूरा बाहर निकला हुआ श्वास हो ना पूरा अंदर भरा हुआ श्वास हो, मध्य में ही रोककर, अपरे नियत आहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति, दूसरे नियमित आहार करने वाले ये प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। योग मार्ग में नियमित आहार का महत्व है, उपवास का अधिक महत्व नहीं है, आप लोग ये बात जानते होंगे। और वो इस प्रकार मध्य में प्राण को रोककर, ना तो पूरा निकला हुआ श्वास बाहर निकाला हुआ और ना पूरा अंदर भरा हुआ, मध्य में रोककर इस प्रकार प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञ छपित कल्मषः, ये सभी यज्ञ को जानने वाले हैं और यज्ञ से पापों का नाश करने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परमात्मा को प्राप्त करते हैं। नायम लोको अस्त्य अयज्ञस्य कुतो अन्य कुरुसत्तम, जो यज्ञ ना करने वाले हैं उनके लिए ये लोक भी सुखदायक नहीं है। कुतो अन्य कुरुसत्तम, हे कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे, इस प्रकार बहुत सारे यज्ञ वेद में कहे गए हैं। कर्मजान विद्धीतान, उन सबको तू कर्म से होने वाला जान। सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे, उन सबको तू कर्म से होने वाला जान, उनको जानकर तू मुक्त हो जाएगा। आज यहीं तक, इससे आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। धन्यवाद। विश्व योग परिषद से जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।